आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास दूसरों को आकर्षित करने की जादुई शक्ति क्यों होती है? क्यों कुछ लोग बिना कहे ही भविष्य की घटनाओं को भाप लेते हैं और क्यों कुछ लोगों की हर बात सच हो जाती है? ये संयोग नहीं है, ये खेल है आपके शरीर में छिपे 7 ऊर्जा केंद्रों का, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि इंसान सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं है, बल्कि असीम शक्तियों का भंडार है। आज के इस वीडियो में हम उन 7 तालों को खोलने की चाबी आपको देंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने 7 चक्रों को जागृत करके उन अद्भुत सिद्धियों को पा सकते हैं जो अब तक आपसे छिपी हुई थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रिलीजियस टॉक पर। अगर आप अपनी सुप्त शक्तियों को जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम शरीर के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चक्र क्या है। संस्कृत में चक्र का अर्थ पहिया या व्हील है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा के पावर हाउस हैं, जहाँ से हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रित होती है। वैसे तो हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 प्रमुख चक्र हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार बेस ऑफ स्पाइन से लेकर सिर की चोटी क्राउन तक स्थित हैं। जब ये चक्र बंद होते हैं या असंतुलित होते हैं तो हम डर, बीमारी और तनाव में जीते हैं। लेकिन जैसे ही जागृत होते हैं, आपका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। चलिए नीचे से ऊपर की ओर एक एक करके इन 7 चक्रों और उनकी शक्तियों को समझते हैं। मूलाधार चक्र पहला, स्थान रीढ़ की हड्डी के नीचे, रंग लाल, बीज मंत्र लम। मूलाधार चक्र ये आपकी नींव है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के अंदर से हर प्रकार का डर, फियर समाप्त हो जाता है। आप अजेय महसूस करते हैं। आपके अंदर अपार शारीरिक बल और स्थिरता आ जाती है। जमीन पर पालथी मारकर बैठें। लाल रंग का ध्यान करते हुए लम मंत्र का उच्चारण करें। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। स्थान नाभि से 2 इंच नीचे, रंग है नारंगी, बीज मंत्र है वम। ये रचनात्मक और आकर्षण का केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में गजब की आकर्षण शक्ति, मैग्नेटिज्म आ जाती है। लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। आप कला और सृजन के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। जागृत करने की विधि, जल तत्व का ध्यान करें और वम मंत्र का जप करें। तीसरा है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। स्थान नाभि के ठीक पीछे, रंग पीला है, बीज मंत्र रम है। ये आपके शरीर का सूर्य है। ये शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। इसके जागृत होने पर आप में नेतृत्व की क्षमता चरम पर होती है। दुनिया की कोई भी चुनौती आपको छोटी लगने लगती है। आपकी पाचन अग्नि और संकल्प शक्ति लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। अग्नि का ध्यान करें और रम मंत्र का जाप करें। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, छाती के बीचों बीच, रंग हरा, बीज मंत्र यम। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चक्र, ये नीचे के 3 भौतिक और ऊपर के आध्यात्मिक चक्रों के बीच का पुल है। अद्भुत शक्ति, प्रेम और करुणा। इसके जागृत होने पर आप बिना शर्त किसी से भी प्रेम करने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनाहत सिद्ध होने पर व्यक्ति कल्प वृक्ष बन जाता है। वह जो भी दिल से चाहता है, अस्तित्व उसे पूरा करने में लग जाता है। जागृत करने की विधि, हृदय में प्रकाश का ध्यान करें और यम मंत्र का जाप करें। पांचवा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। स्थान गले के बीच में, रंग नीला, बीज मंत्र हम। पांचवा विशुद्धि चक्र ये वाणी का केंद्र है। जब ये पूर्ण जागृत होता है तो व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यानी उसके मुंह से निकली बात सच होने लगती है। आपकी आवाज़ में ऐसा प्रभाव आ जाता है कि दुनिया आपको सुनना चाहती है। ये संचार, कम्युनिकेशन का मास्टर चक्र है। जागृत करने की विधि, नीले आकाश का ध्यान करें और हम मंत्र का जाप करें। छठा हम लोग का है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र इसको बोलते हैं। स्थान दोनों भवों के बीच, रंग गहरा नीला, रंग बैगनी, बीज मंत्र ओम। 2 पंखुड़ियों वाला कमल बीच में। छठा आज्ञा चक्र, जिसमें हमारी तीसरी आंख भी कहते हैं। ये अंतर्ज्ञान का द्वार है। इसके खुलने पर आप समय से परे देख सकते हैं। आपको पूर्वाभास, टेलीपैथी होने लगता है। आप जान जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। यह अज्ञान
और बुद्धि का सर्वोच्च शिखर है। जागृत करने की विधि: दोनों भवों के बीच ध्यान केंद्रित करें और ओम का गुंजन करें। सातवां सहस्त्रार्थ चक्र। स्थान सिर की चोटी पर। रंग बैंगनी या श्वेत। बीज मंत्र: ये मौन का चक्र है, पर ओम या विसर्ग का प्रयोग होता है। सहस्त्रार चक्र ये मोक्ष का द्वार है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ कोई इच्छा नहीं बसती है, बस पूर्णता का एहसास होता है। आप ईश्वर ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। जागृत करने की विधि: इसे जागृत करने के लिए केवल गहरा ध्यान मेडिटेशन ही मार्ग है। दोस्तों, इन सत्यों को सुनकर उत्तेजित होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इन्हें जागृत करने के लिए आपको रोज 10 से 20 मिनट चक्र ध्यान करना होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? शांत स्थान, एक शांत जगह पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। गहरी सांस लें, 3 बार गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान सबसे नीचे मूलाधार पर ले जाएं। वहाँ लाल रंग की कल्पना करें और लम मंत्र का 3 बार जप करें। फिर धीरे धीरे ध्यान को मणिपुर की ओर ले जाएं। स्वादिष्ठान नारंगी, मणिपुर पीला, और इसी क्रम में सहस्त्रार तक। अंत में महसूस करें कि एक सफ़ेद रोशनी आपके सिर से प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर को ऊर्जावान बना रही है। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट करें, ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ये ऊर्जा का बहुत शक्तिशाली होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चक्रों को जागृत करने का उद्देश्य केवल शक्तियाँ पाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो ये शक्तियाँ आपका नुकसान भी कर सकती हैं। इसलिए यम और नियम का पालन करें और अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस चक्र को सबसे पहले संतुलित करना चाहेंगे? मूलाधार का साहस या आग्रह चक्र का ज्ञान? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वीडियो के लिए हमारे चैनल रिलीजियस टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी ऊर्जा को पहचानें और उसको खोलें। हर हर महादेव।